मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं सभी ज्ञानी मानवों को, माता पिता को, शिक्षकों को, श्रमणों को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ। मैं तीसरी बार मैत्रीपूर्ण एकता की शरण में जाता हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा मार पीट नहीं करूँगा। मैं दूसरों की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं राग, लोभ और द्वेष में गलत इच्छाओं को उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं गाली नहीं दूंगा। मैं शराब, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं पान, सुपारी, तंबाकू, गुटखा नहीं खाऊंगा। इस संकल्प का मैं अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए पालन करूंगा। साधु साधु साधु। धन्यवाद भंते जी। अभी हमने पंचशील ग्रहण किया है। इसके बाद मैं अतुल जी से विनती करूंगी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए वो प्रियम्बल का वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, परनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उसकी उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। तो इसके साथ हम आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। विषय है भिक्षुनियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। तो मैं सबसे पहले इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए
आमंत्रित करना चाहूँगी भिक्खुनी थुलनंदा को, जो हमें इस विषय पर मार्गदर्शन। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध यांना माझा त्रिवार पंचांग प्रणाम। निर्वाण पदाला नेणारा त्यांचा भिक्खुनी महाप्रजापती गौतमी प्रवज्जा आणि उपसंपदा के ऊपर शंका भगवान बुद्ध द्वारा गौतमी को उपदेश, संक्षिप्त में धम्मोपदेश हेतु प्रार्थना, शिक्षापद का पालन, संघ दक्षिणा अधिक फलप्रद, भिक्खुनी संघों के शिक्षापद, ये सभी जो भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी के प्रयास से जो भी अभी जो भिक्खुनी संघ दिख रहा है, तो प्रथम भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी ने जो अपना कदम नहीं उठा रहे थे आगे कि 500 शाक्य वंशीय की भिक्खुनी के साथ वैशाली से कुटागारा शाला में जब भिक्खुनी महाप्रजापति अपने हाथ से मुंडन बाल निकाले और चलते समय अपने पूरे पैर मट्टी के धूली से पूरे खराब हो गए थे, तो उनका फल अभी दिख रहा कि इतना बड़ा संघ अभी भी भिक्खुनी संघ दिख रहा है। सबसे पहले भिक्खुनी की जिम्मेदारी, भिक्खुनी जब अच्छी बनेंगी, क्वालिफाइड बनेंगी, तो ये भिक्खुनी बनती कहाँ से? प्रथम अपने भारत में भगवान बुद्ध की निर्मित हुई, भिक्खुनी संघ की निर्मित हुई, भिक्खु संघ की निर्मित हुई। भी अभी जो सुविधा होनी चाहिए भिक्खुनी के पढ़ने के लिए, उनको अपने मन से सिर्फ धम्म का काम करने के लिए, इसके लिए सिर्फ भिक्खुनी जिम्मेदार नहीं है, उपासक उपासिका की जिम्मेदारी है कि उनको थोड़ा हेल्प करने की, कि भिक्खुनी ठीक है अभी पढ़ रही, उनको अच्छे से क्वालिफाइड बनना है, तो अच्छे से लोगों तक धम्म पहुंचाना है। थुलनंदा इन्होंने हमें अभी मार्गदर्शन किया, अपने यहाँ पे विचार रखे हैं। तो ये भी एक क्रांति है कि भिक्खुनी संघ दिवस पर हम उपासिका और भिक्खुनी संघ अपने आज विचार जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस विषय को लेके इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भिक्खुनी दंपदिना जो हमारे भंडारे से है, तो उनको मैं विनंती करती हूँ कि वो भिक्खुनियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, ये जो सब्जेक्ट है, इस पे अपने विचार रखें। मेरा विषय है भिक्षुणियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। जब कोई महिला संघ में प्रवेश करती है, अब कल तक तो आपने सुना कि महिलाओं को स्थान नहीं मिलता था, कोई मान नहीं देते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने आखिर आनंद भिक्षु के आग्रह करने के बाद में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया है। और वो महाप्रजापति गौतमी ने जो संघ की स्थापना की, लेकिन वो संघ अभी तक नहीं है यहाँ भारत में। इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि भारत में भिक्षु भी नहीं थे, भिक्षु लोग भी सब खत्म कर दिए गए थे, उनकी भी हत्याएं कर दी गई थी, बुद्ध धम्म ही नष्ट कर दिया गया था। लेकिन भारत के पड़ोस में और देशों में बुद्ध धम्म जो सम्राट अशोक के काल से विदेशों में गया था, सम्राट अशोक ने भिक्षु और भिक्षुणियों को विदेशों में भेजा था, उस कारण से भारत के बाहर के देशों में बुद्ध धम्म था। और उधर से जब भारत में फिर से बुद्ध धम्म आया,
तो कैसे आया? बाबा साहब आम्बेडकर जब विदेशों में जाते थे, धम्म का अभ्यास किया और उनको लगा कि भारत के लोगों को, सभी लोगों को, सभी मानव को एक जैसे समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, और वह सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के धम्म में आता है करके बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी इसी दीक्षा भूमि में। और उस समय में भी भारत में कोई भिक्षु नहीं थे। आनंद कौशल्यान जब से आए यहाँ भारत में बाबा साहब के जाने के बाद में, और कुछ सालों तक राहुल संस्कृत्यायन इस भंते के आग्रह से आनंद कौशल्यान श्रीलंका जाके बस गए। वहाँ से उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का, बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथ का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, तो वहाँ से हमको बौद्ध साहित्य प्राप्त होने लगा। अब उसके बाद में भिक्षु भी बन गए, और किसी महिलाओं को लगा कि हम भी पूर्व के काल के जैसे हम भी भिक्षुणियाँ बने और धर्म में अपना योगदान दें। तो आज के वर्तमान काल में बहुत सारी महिलाएं दीक्षित होना चाहती है, चीवर धारण करती है, और चीवर धारण करके बुद्ध का उन भिक्षुणियों का जो कर्तव्य होता है कि बुद्ध के धम्म का प्रचार करे, प्रसार करे। यहाँ की उपस्थित अपनी ही भिक्कुणी, उन्होंने ये जो भिक्कुणी संघ का एल्गार किया है, हम इसे एल्गार करेंगे, ये परिषद है लेकिन ये यहाँ पर हम इसको एल्गार कहेंगे, क्योंकि ये एक है कि अभी तक भिक्कुणी संघ का एक ऐसा बहुत बड़ा ऐसा इनका एक यानी प्रस्थापित ऐसे दिखाई नहीं देता है कि भिक्खु संघ भी एकदम प्रस्थापित है, ऐसा उनका अस्तित्व नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए उनका संघ धम्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम इसको एल्गार समझते हैं। तो अगर हम संघ दिवस मनाते हैं तो मुझे आज का सब्जेक्ट दिया है कि हमारी कर्तव्य और जवाबदारियाँ, तो हम भिक्खु संघ में हैं, इसका मतलब क्या है कि हम कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियाँ जब हम कर्तव्य और जवाबदारियाँ भिक्खुनी संघ की, इसके ऊपर हम अगर चिंतन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि हम भिक्खुनी संघ में हम है कौन, हम है कौन। हमने चीवर धारण किया है, चीवर धारण किया है, इसका मतलब ऐसा है कि हम धम्म के सैनिक हैं, हम सिपाही हैं, हम चीवरधारी सिपाही है। हम धम्म की सुरक्षा के लिए हम एक सिपाही बनकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, हमने हमारे ऊपर चीवर धारण किया है। इसका मतलब ऐसा होता है कि हम धम्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है। एक बार तो हमारा धम्म लुप्त हुआ है, दूसरी बार उसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको पुनर्जीवित किया है, लेकिन अभी फिर से कोई बाबा साहब होने वाले नहीं है। ये जिम्मेदारियां हम भिक्खुनी संघ की है। अगर हम भिक्खुनी संघ को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे इसमें अनुशासन, शिस्त, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर लानी ज़रूरी है। हम हमारे उपासिकाओं के ऊपर हमें आदर्श ऐसा बनाना चाहिए कि उपासक हमारे ओर स्वयं होकर हमारे तरफ आए, ताकि हमें भिक्खुनी संघ को उपासिकाओं के तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। और तथागत में उन्होंने कोई अर्थार्जन का साधन नहीं दिया है, भिक्खुनी संघ हो या चाहे भिक्खु संघ, उनको कोई अर्थार्जन का साधन, कोई नौकरी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं, उनका लाइफ है, उनका वो आजीवन उनके दान के ऊपर वो रह सकता है। तो दान अगर आपको मिलना चाहिए तो उसको प्रवचन में डालकर या इसके ऊपर कोई डालने से कोई आपको दान देना नहीं है। तो आप में हमें भिक्खुनी संघ, हम एक, आपके अंदर एक स्त्री है, उसमें ममता है, तो ऐसा आदर्श निर्माण करना है, क्योंकि एक माता भी अपने बच्चे के ऊपर पूरे संस्कार डालती है। तो वो संस्कार हम अगर भिक्खुनी बनते हैं तो हमारे ऊपर भी उतने संस्कार हमें अंदर में लेने चाहिए, ताकि उपासक हमारे तरफ स्वयं होके आए और हमारा जो दान का, हमारा जो चरितार्थ का साधन है वो हमें कुशल बनाए, कि
आजकल हम देखते हैं कि जहाँ पर भी परिदेशना नहीं होते हुए परित्राण पाठ होता है। भिक्खु या भिक्खुनी संघ जो भी है वो आते हैं, सुत्ता पठन करते हैं, उसके ऊपर देशना होती है तो दान पारमिता के ऊपर दान का महत्व बताया जाता है, बस एक ही ऊपर। लेकिन धम्म का ध्यान, धम्म का प्रबोधन, धम्म की देशना उसमें बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे भिक्खुनियों को धम्म का ज्ञान ही नहीं है। भिक्खुनी बनना यानी सुत्ता पठन करना, उसका गाथा गाना, ये धम्म का नहीं है। आप एक बार ध्यान रखिए कि आपने चीवर धारण किया है, आपको गाथा नहीं आती, हम उपासक उसको एक्सेप्ट कर चलते हैं, लेकिन आपके चलन में, आपके ढलन में, आपके वाणी में इतनी मधुरता, इतना आदर्शता होनी चाहिए कि आपके चीवर से धम्म का यानी वाइब्रेशन निकलते रहनी चाहिए। आपके चीवर में से, आपके वाणी से, आपके रहने से, आपके देखने से, आपके बहन ढंग से, आप जिस तरह से हमारे तरफ नज़र दृष्टि डालते हैं, तो आपके इसमें से ही हमें आपके धम्म की लहरें निकलते प्रतिवर्तित होनी चाहिए। ऐसा अपने इसमें डालना चाहिए। शुद्ध नहीं आए तो भी हम उपासक उसको एक्सेप्ट कर चलते हैं। तो जैसे कि उज्ज्वला गणवीर ने भी बताया कि भिक्षुनियों के कर्तव्य, जब श्रामणेरी बनते जी ने भी बताया कि जब बुद्ध शासन में आते हैं, संघ में आते हैं, तो कोई भी भिक्षुनी रहे या भिक्षु रहे या श्रामणेरी रहे, अकेली रहेगी तो अकेली यानी अकेला यह संघ नहीं होता। कम से कम 3 तो भी एक साथ रहे। अगर एक भिक्षुनी गलती करती हैं तो दूसरी को पता चलेगी, एक भिक्षु गलती करता है तो दूसरे को पता चलेगा। अगर दूसरा उसका साथी बन सकता है तो तीसरा रहेगा, तो कम से कम वो उनका साथी नहीं बन सकेगा। और उससे भी ज़्यादा लोग जब रहेंगे तो संघ में रहने के बाद में हमसे कोई जो गलतियां होती है तो हमें डर रहता है। जैसे कि हम समाजशील है, हम समाज में रहते हैं, तो हम अपने कर्तव्य को पूरा करते करते, हमें अपने जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमें यह लगता है कि हमसे अगर कोई गलत हो जाता है या हमसे कोई गलती होंगी तो समाज हमारे यानी जो भी है कि समाज का डर होता है, यानी समाज का डर यानी वो संगठित समाज का डर। समाज कैसे होता है? संगठित रहता है, और वो संगठित समाज का डर। वैसे भी भिक्षुनियों का जो संघ है ये भी एक समाज है, यह एक संघ है, और संघ को भी अपनी जिम्मेदारियां जो है उनसे आप मुक्त नहीं हो। वह जिम्मेदारियां आपको जिम्मेदारी लेके ही आप संघ में आई है। बहुत सारे विनयों से हम बात करते हैं कि भिक्षुनियों के लिए विनय है, 311 विनय है। तो 311 से जो यानी स्टैंडिंग जीवन में जीने के लिए, सामाजिक जीवन जीते वक्त में समाज के साथ रहते रहते जो पर्टिकुलर है कि जिससे हमारे यानी शील सदाचार में, जिससे हमारे आचरण में खोट दिखता है, उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें। हम चुगली ना करें, हम निंदा ना करें, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष ना करें। हम अपने अंदर में जो भी राग द्वेष है, ईर्ष्या है, हम देखते हैं कि मैं भी इतने सालों से देख रही हूँ, मैं धम्म में काम करती हूँ, कम से कम 20-25 साल हो गए राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी से मैं काम करती हूँ। मैं भी 3 माह के लिए श्रामणेरी भी बनी थी। कुछ अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें हमें सीखने को भी मिली है। ऐसा नहीं कहते कि हमें सीखने को नहीं मिला है, हमें अच्छी बातें भी सीखने को मिला है, लेकिन हम पहले से ही प्रेरित थे। क्यों प्रेरित थे? कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उसके साथ साथ उन्होंने हमें हमारा एक ही धर्म ग्रंथ हो, यानी बाकी के धर्म के, जैसे कि मुस्लिम धर्म का एक ही ग्रंथ है, क्रिश्चियन धर्म का एक ही ग्रंथ है, उसी तरीके से हमारा एक ही हो। तो एक ही ग्रंथ कौन सा हो जिससे हम भटके नहीं। और इसलिए सभी से निचोड़ निकाल कर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध एंड इस धम्मा दिया है। तो मैं विषय को एक बार और दोहराती हूँ। इस पैनल का, इस सेशन का विषय है कि धम्म के पतन में भिक्खुनियाँ कहाँ तक जिम्मेदार है। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी इसको सुनना चाहेंगे। और हमारे सभी पैनलिस्ट का एक बार हम स्वागत करते हैं तालियों से, और मैं शब्द सुमनों से भी स्वागत करती हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे पहले पैनलिस्ट को बुलाती हूँ।
तो हमारे जो इस सेशन के मॉडरेटर है, जो अध्यक्ष है प्रोफेसर डॉक्टर रोज़ा मेश्राम जी, मैं उन्हें माइक हैंडओवर करना चाहूँगी और दरख्वास्त करूँगी कि सेशन की शुरुआत की जाए। थैंक यू सो मच। जो टॉपिक दिया गया है कि हमारे संघ में भिक्षुनियाँ जो हैं वो धम्म के हाथ में कहाँ तक जिम्मेदार, धम्म को आगे बढ़ाने में कितनी जिम्मेदार है। तो मेरा कहना यही है कि देखिए, अगर भिक्षुनी संघ की स्थापना हुई और भिक्षुनी संघ के बाद में अगर हमारी भिक्षुनियों ने कार्य ना किया होता, कि जैसे कि लोगों का कहना है और हम विनय में भी पढ़े हुए हैं कि, और एक बार हमारे व्हाट्सएप पर भी एक मैसेज आया था, तो उन्होंने लिखा था कि यदि संघ में प्रवेश महिलाओं का हो गया तो वो 500 साल तक ही भी धम्म चलेगा और उसके बाद में उसका पतन हो जाएगा। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि आप इसका कारण तो बताएं, कैसे जो भिक्षुनी संघ जो आगे आएगा तो उसका पतन का कारण, कम से कम जो हमारा भिक्षु संघ है वो अपने पर नियंत्रण करे, पहले अपनी सोच पे नियंत्रण करे। और जब तक सोच पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारे भिक्षुनी संघ को कैसे उस नज़र से देखा जाएगा, हीन भावना और हीन नज़र से देखा जाएगा। तो उसको इसमें हमारे भिक्षुनियों संघ को आगे आना होगा। और जब तक हमारा भिक्षुनी संघ मजबूती के साथ में और शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूती के साथ में जब तक हमारा कदम से कदम, और हम भिक्षुनियों को ये दिखाना है कि देखें कि धम्म के पतन में हम भिक्षुनियाँ जिम्मेदार हैं कि भिक्षु संघ जिम्मेदार है। जब तक हमारा कहना है कि जो वासनाओं के लिए कहा करते हैं कि वासना, तो वासना जो है, वासना भी कई तरह की होती है। वासना वो भी उसको जोड़ो, जैसे आप लोग जोड़ते देते हैं कि एक वासना में स्त्री पुरुष का ही काम वासना से जोड़ते हैं, लेकिन काम वासना ही वासना नहीं है। हम समेट के ला करके ये पा जाएं तो ये रख लें, ये पा जाएं तो ये रख लें, भोजन रख लें, इत्यादि इत्यादि करके जो भी है कि जो हम समेट रहे हैं, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे वैभव हो, समेटने में जब हम जुटे रहते हैं तो वासना ही है, ये वासना के दर्जे में ही आती है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि जैसे अभी एक भंत जी जो बात रख रही थी कि हम श्रामणेरियों का, श्रामणेरी जो है गुरुओं का वो सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, श्रामणेरी आपकी एक बच्ची की तरीके से है। अगर आप उसके माँ की तरीके से ख्याल रखेंगी तो वो बच्ची की तरीके से आपकी सेवा करने के लिए ज़रूर तत्पर रहेगी। साधु साधु। धन्यवाद श्रामणेरी अत्तदीपा जी। अत्तदीपा जी ने अपने बहुत मूल्यवान विचार यहाँ रखे हैं, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ। इसके पश्चात भिक्षुनी संघमित्रा जी जो भोपाल से आई है, मैं उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए। हम लोग जब भी चाहे कोई भी संगठन बनाते हैं, संगठन करते हैं, तो इसकी बात करते हैं। सुबह हम आते से ही संविधान की प्रतिज्ञा लिए ऐसे हाथ करें, ये बताओ कितने लोग संविधान के आदेश का पालन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितने लोग उसके ऊपर बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया हमको, तो उनके भीतर ऊर्जा ज्ञान की शक्ति थी और ऊर्जा ज्ञान से शक्ति से उन्होंने भारत का संविधान बनाया। और उन्होंने हम लोगों को मुक्ति कैसी मिले, इसलिए उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए मनुस्मृति का दहन किया, दुर्गति को समाप्त किया और जीवन जीने का मार्ग बताया। हम लोग क्या उनके बताए मार्ग पर चलते हैं? केवल कई लोगों के फ़ोन आते हैं, बाबा साहब ने 1842 में शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ऐसा बोलते हैं। मैं बोलती हाँ करते हैं और बोला है, लेकिन क्यों बोला है उन्होंने? शिक्षित बनो ज्ञान के लिए, संगठित रहो उत्थान के लिए, संघर्ष करो अपने स्वाभिमान के लिए। अपने स्वाभिमान और न्यायोचित मांगों के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए और दमनकारी नीतियों के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए।
विषय है धम्म के प्रचार प्रसार में जो पतन होगा उसके लिए भिक्खुनी कहाँ तक जिम्मेदार है। भिक्खुनियों पे बात है, ये बहुत बड़ा आरोप है। ये क्या है? आरोप है भिक्खुनियों पर बोलने की बजाय जो स्त्रियां भिक्खुनी बनना चाहती हैं उन पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि आप अगर भिक्खुनी बनोगे तो हमारा जो धम्म जो 1000 साल चलने वाला था वो सिर्फ 500 साल तक चलेगा। इस तरह बुद्ध के मुंह में ये शब्दों को डालकर बुद्ध को भी बदनाम किया गया है, क्योंकि बुद्ध को मालूम था कि स्त्रियां अगर भिक्खुनी बनेगी तो वो सही में, जैसे हमको सब लोगों को मालूम है, जैसे कहते हैं ना कि ज्योतिबा फुले ने कहा था कि एक महिला शिक्षित होती है तो वो सिर्फ 2 ही परिवार को ही शिक्षित नहीं करती बल्कि पूरे समाज को शिक्षित करती है। क्या ये बात बुद्ध नहीं जानते होंगे? जब कल मार याचन की बात आई थी उसमें वो भिक्खुनी की बात आती है कि उनको भिक्खुनी संघ बनाना था और वो ये जानते थे कि स्त्रियां जितनी अच्छी तरह से अपने परिवार को चला सकती है, अपने बच्चों को जितने अच्छे संस्कार दे सकती है, वो स्त्री अगर भिक्खुनी बनेगी तो वो सारे बच्चों को इस समाज में, इस मानवता के लिए जो भी उनके सामने आएगा उनको इतने अच्छे संस्कार देगी कि मानवता का शासन आएगा, बुद्ध का शासन आएगा। और ये शब्द के साथ कि इनकी वजह से पतन होगा, ये एक तरह से हमें दुय्यम दर्जा देने का प्रयास किया गया है। तो ये अगर वो बात हम मानते नहीं हैं कि भिक्खुनियों की वजह से धम्म के प्रचार प्रसार में कमी आएगी या धम्म का पतन होगा, तो फिर क्या सच में जो धम्म है उसका पतन आज हो रहा है या नहीं? और जिस तरह से परिस्थितियां हम देख रहे हैं खास करके भारत में, तो धम्म का पतन हो रहा है यही दिखाई देता है। जैसे बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का धम्म सब लोगों तक पहुंचना चाहिए उस तरह से नहीं पहुंच रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो हम अन्य कारणों को छोड़कर हम भिक्खुनी संघ पर ही फोकस करके बात करेंगे कि बुद्ध ने कहा वो बात अलग है, उसको हम नहीं मानते, यानी लोगों के कहने अनुसार बुद्ध ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि बुद्ध ने कहा, जो साहित्य में है उसमें लिखा है इसलिए कहा जाता है, और साहित्य बुद्ध ने नहीं लिखा। तो भिक्खुनियां अपने आप को जांचना है, हर भिक्खुनी ने अपने आप को जांचना है, जो मैं कार्य कर रही हूँ क्या वो धम्म का पतन करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उसमें है या नहीं है? क्या उसके कार्य से धम्म का पतन हो रहा है? या जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयास करती है, क्या भिक्खुनी खुद सोचे वो समाज के लोगों को एक अच्छे इंसान बनने के लिए, धम्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार करती है? ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पे संघ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर एक भिक्खुनियों की बात हो रही है। क्योंकि अगर 10 भिक्खुनियाँ अच्छा कार्य कर रही है और 2 भिक्खुनियाँ बुरा काम कर रही है, तो वो 2 भिक्खुनियाँ के वजह से कुछ नहीं होता है, पूरे संघ बदनाम होता है। कल से भिक्खुनी संघार दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं और आज के इस सत्र में जो विषय था धम्म के रास में भिक्खुनियाँ कहाँ तक जिम्मेदार, तो धम्म का जो रास हुआ है वो आज वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो वर्तमान स्थिति में तो भिक्खुनी संघ नहीं के बराबर है। जो भी आज हम भिक्खुनियाँ देख रहे हैं यहाँ पर,
वो भिक्खुनियाँ हमें जो भंते सुनीति, भंते मैत्रिया जी जो काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज जो संघ के साथ एकत्रित जो दिख रहे हैं वही है। बाद में धम्म का पालन क्या हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, ये और भी बहुत सारी चर्चा के विषय है। महाप्रजापति गौतमी की अगर मैं बात करूं तो महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने भिक्खुनी संघ का निर्माण किया, भिक्खुनी संघ की वो पहली भिक्खुनी रही। बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी जब वो भिक्खुनी बनती है, भिक्खुनी संघ का निर्माण करती है, तब भी वो बुद्ध को अपने बेटे की तरह न देखते हुए वो अपने गुरु के समान बुद्ध को देखती है। तो एक माता क्यों गुरु के समान, वो एक बच्चे के साथ अधिकार से भी देख सकती है, पर नहीं, क्योंकि बुद्ध ज्ञान से सम्यक संबुद्ध होने की वजह से वो बुद्ध के समान मान सम्मान करती है। वो बुद्ध को जब वो भिक्खुनी बनती है और अपनी बात करती है, तब वो बुद्ध को क्या कहती है, बुद्ध वीर नमो तथ्यु सब सत्तानुमुत्तमं योमं दुखा पमोचेसी अयंच बहुकं जनंग। हे बुद्ध, हे वीर, हे सर्वोत्तम प्राणी, तुम्हें नमस्कार, जिसने मुझे और अन्य बहुत से प्राणियों को दुख से मुक्त किया। मतलब जब वो भिक्खुनी बनती है तब वो बुद्ध को गुरु के समान देखती है और उन्हें नमन करती है, अपना गुरु। क्यों? कि उन्होंने जो स्त्रीत्व के माध्यम से उनको जो दुख मिला था, उस दुख से बुद्ध उनको मुक्त करते हैं, तो इसलिए वो बुद्ध को गुरु के समान देखती है। भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी जी की वजह से भिक्खुनी संघ बना। आप संघ में आ गए भिक्खुनी, भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ, ये दो संघ है। भिक्खु संघ क्यों है? भिक्खु संघ सबसे पहले बना है, ठीक है, लेकिन वो बुद्ध ने भी भिक्षुओं को जो धम्म का मार्ग था, 4 आर्य सत्य बताया है, पंचशील बताया है, इनका पालन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, अर्हत्व प्राप्त करना है, तृष्णा को नष्ट करना है और फिर समाज में बहुजनों के हित के लिए काम करना है। तभी तो बुद्ध उनको कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानम। ये बुद्ध ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो जब ये भिक्खु संघ बना है तो भिक्खु के ऊपर जवाबदारी आ जाती है ज्ञान की। आपने चीवर इसीलिए लिया है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, इन मोह माया को छोड़ना है। वही भिक्खुनी संघ का भी है कि वो अब ज्ञानी है, स्त्रीत्व के साथ नहीं जीना है, वो अब भिक्खुनी है, ज्ञानी है। भिक्खुनी क्या है? जैसे थेरी है, ज्ञान जो ज्ञानी है उसको भिक्खुनी कहते हैं। जिन्होंने गृह त्याग करके एक ज्ञान का मार्ग अपनाया है, भिक्खुनी संघ में आई है, तो वह बन जाती है ज्ञानी। वो अब स्त्रीत्व के साथ नहीं चलती है, तो ये भिक्खुनी संघ है। अब जब बुद्ध का महापरिनिब्बाण होता है, अब बुद्ध के इसमें भी महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं, तो भद्दा महाकात्यायनी को महाप्रजापति गौतमी उपदेश करती है और फिर वो उसके बाद भिक्खुनी संघ में प्रवेश करती है। ज्योतिबा फुले कहते हैं की एक पुरुष शिकला तर तो एकटाच शिक्षित होतो आणि एक महिला शिकली तर अख्खा परिवार शिक्षित होतो आणि परिवारच नाही तर समाज शिक्षित होतो। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर पैनलिस्ट ने अपने तौर पर रखी है और इसी से काफ़ी चीज़ें साबित तो हुई है कि क्यों भिक्खुनी संघ के होने से धम्म का पतन तो नहीं हुआ, लेकिन हमें आलोचना करनी भी ज़रूरी है। जिस तरह से सुनीति भिक्खुनी जी ने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि ये कारण हो सकते हैं कि क्या ये पतन की ओर जा रहा है, और आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। जब हम खुद के समाज के अपने अंदर की आलोचना करते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि हमें अपने नुक्स निकालते रहने चाहिए, उस पर और अच्छे से कार्य करता रहना चाहिए। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जब यहाँ होती है तो इसी चीज़ का संदेश हम सब तक पहुँचता है और बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है कि हमें अपने समाज पर काम करना बहुत है। और
काम बहुत करते आए हैं और आगे भी बहुत काम करना है। इसी के साथ ये पैनल तो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पर बोलने के लिए, आने के लिए, और हम देख सकते हैं कि हमारे साथ इस धम्म का यहाँ पर पतन हो ही नहीं सकता। चीवर में भी हमारे पास 2 लॉयर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं। तो ये इतना अच्छा सेशन हो रहा है, इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं चाहूँगी कि एक बार हम ज़ोरदार तालियां बजा दें। आज यहाँ इस खूबसूरत माहौल में प्रथम भिक्खुनी, प्रथम योद्धा, स्त्री पूर्ण ही होती है, अपने आप में निसर्गतः स्त्री पूर्ण ही होती है। ऐसे संपूर्ण स्त्री, संपूर्ण मानव महाप्रजापति गौतमी, हमारी माँ, इनको मैं सबसे पहले वंदन करती हूँ सेशन शुरू होने से पहले। भिक्खुनी बनाने के लिए, श्रामणेरी बनाने के लिए जो भी समस्याएं आती हैं, वो समस्याओं का यहाँ विवेचन करें, समाधान बताने की कोशिश करें, ये मैं उनसे विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ। जितनी ही भिक्खुनियाँ है, सब कोई सभी समस्या से गुजरी है। वो और बात है कि वो अपनी समस्या बता नहीं सकती, कि उनको वो अवसर नहीं मिला जो मुझे आज मिला। मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए हैं। ये 10 मिनट में मैं जितना बोल पाऊंगी उतना ही बोलूँगी, उससे ज़्यादा मैं समय नहीं लेती, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता। देखिए, आज जो विषय है समस्याएं भिक्खुनी की, तो भिक्खुनी की समस्या है बहुत कुछ होती है। जिस समय मैंने चीवर लिया है, उस समय हम ऐसे एक परिसर में रहे हैं, और मेरी गुरु माँ, जिसको मैं संघमित्रा, वो मेरी गुरु माँ है, उसने मुझे प्रवचित किया। और हम जो भिक्खुनी एरिया में रहे, वो है क्या, आवड़े नगर, और वहीं हम रहे। लेकिन हमको इतना कुछ सहना पड़ा। 10 बाय 10 रूम में हम रहते थे, और वहीं बुद्ध की मूर्ति, वहीं हमारा खाना पीने का सामान, वहीं हमारा सोने का, रहने का सभी था। और वहाँ से जो हमारा विहार था, वहाँ से तो आधा किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ दलदल थी। वहाँ बहुत पानी भरता था, कहीं भी कोई ये नहीं था, यानी रोड नहीं था, कोई इतना सारा घास उगता था, रोड नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था। और हम दोनों ने मिलके वहाँ पत्थर और क्या बोलते हैं सीमेंट के वो मिलते ईंटें वगैरह डाल के वहाँ बनाया था। तो ये कहने का मतलब कि सब कोई ऐसी ही समस्या से गुजरती है, और इसका कारण है हम सही में महिलाएं है ना, हमको ये महिलाएं जो होती है, हम खुद को तो बोलते हैं हम महिला है, और हम महिला आज भिक्खुनियाँ बनी हैं, लेकिन इसका मैं बहुत बारकाई से देखा है कि महिला वही हमारा सब नीचे का दर्जा देती है। महिला ही हमको नीचे का दर्जा देती है। क्यों? तो उनको लगता है कि ये पुरुष वर्ग है जो भिक्खु बन के आता है, वो बहुत ज्ञानी है, उनको बहुत आता है। हम क्या, हम कुछ भी ज्ञानी नहीं हैं, हमको कुछ भी नहीं आता। ऐसे बहुत प्रसंग आए हैं, बहुत बार हुआ है। एक बार का फिर मैं वहाँ से तो निकल पाए कैसे भी, और हमको फिर हमारे ये चले गए इधर उधर, कोई कहाँ गया भिक्खुनियाँ पर हम जो भिक्खुनियाँ हैं
वो विस्कटित हुई और मुझे साथ मिला. प्रथमतः हा आपल्या समोर प्रश्न येतो की भिक्खुनी जेव्हा होते, इथे फार कमी संख्या दिसते भिक्खुनींची आणि संपूर्ण भारतामध्ये जरी बघितलं आपण तरी फार कमी संख्या. याचं कारण असं की एकतर स्त्रियांना निसर्गाने एक सौंदर्य दिलेलं आहे केस, आणि त्यांना पुरुषांसारखंच भिक्खूंना जसं केस काढावं लागतं तसं स्त्रियांना पण केस काढावं लागतं. तिला पूर्णपणे थटण्याचं स्त्रियांना एक आवड असते. तिच्या नाकात, कानात, पायात, हातात सगळे आभूषणं असतात आणि ते सुद्धा तिला काढाव्या लागतात आणि तिला पूर्णपणे पुरुषांसारखंच चिवर घ्यावं लागतं. आणि इथून तिची सुरुवात होते. तर त्यावेळेस तिच्या मनावर एवढं दडपण असते की काय करावं काय नाही, आणि ती स्वखुशीनं फार कमी स्त्रिया झालेल्या आहेत असं माझं मत आहे. कारण की बऱ्याचशा 90% ज्या भिक्खुणी आहेत कुठेतरी त्यांच्या घरामध्ये अव्यवस्था झालेली आहे. मुलगा करत नाही, सून करत नाही, पती मारतो, अमकं झालं ढमकं झालं, आणि अशा परिस्थितीमधून आमच्या भिक्खुणी आलेल्या आहेत. कुठेतरी एकटं, आणि काही लोक, काही स्त्रिया काय करतात, ह्या सगळ्या जाचाला कंटाळून त्या आत्महत्या करतात. आणि मग हिची आत्महत्या न करता ही भिक्खुणी होते, ही फार चांगली आनंदाची गोष्ट आहे. आणि ते झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी नियम सांगितलेले आहेत विनय पिटकामध्ये 311 भिक्खुनींसाठी, आणि त्यांनी 8च म्हणजे वस्तू ठेवाव्या. आणि पहिला प्रश्न तिच्या समोर येतो की राहण्याचा. आता एकदा तिनं चिवर घेतलं, मुंडन केलं, सगळे दागिने काढले वगैरे वगैरे सगळं झाल्यानंतर आता राहायचं कसं, तर विहारात राहा. कुठे राहावं हा प्रश्न येतो. तिला विहार मिळेलच की नाही मिळेल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण की विहार हे कोणाचे असतात, विहार हे पूर्णपणे तिथल्या कमिटीचे असतात, आणि ते दिलं तर ठीक, नाही दिलं तर, आणि दिलंच समजा तर त्यांचं काय असते, त्या विहारात एक नोकर त्यांना मिळाला असते. भिक्खुनी झाडलोट करणं, साफसफाई करणं विहाराची, आणि त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वागणं. कुठे जायचं असेल तर त्यांना विचारावं लागते. वंदना त्यांच्या घरापर्यंत ऐकायला गेली पाहिजे, इतका वेळेस आलंच काय, गेलंच काय, सगळं काही. कारण की मी स्वतः राहिलेली आहे. उषाताईंनी मगाशी म्हटलं की तुम्ही भिक्खुनी आपल्या कुठे का बांधता, समजलं का, तर कुठे ह्यासाठी बांधतात की तिला स्वातंत्र्य पाहिजे. प्रत्येक माणसाला स्वातंत्र्याची गरज आहे. तो स्वतंत्र मनाने जर राहिला, विचाराने राहिला, तर तो चांगलं काम करू शकेल. सब कुछ कहती है, सहती है, पर कहती नहीं. ये भिक्खुनियों के लिए है. और मैं उन भिक्खुनियाँ ही क्यों, मैं सभी नारी शक्ति के लिए ये कहना चाहता हूँ. सब कुछ सहती है पर कहती नहीं. सब कुछ सहती है पर कहती नहीं. एक अजीब सी हिम्मत है उसमें, एक अजीब सी हिम्मत है उसमें, एक अजीब सा साहस है. वो हर गम को महसूस करती है पर सब कुछ सहती है पर कहती नहीं. एक अजीब सा जज्बा है, एक अजीब सा जुनून है. वो हर लम्हे को महसूस करती है, सब कुछ सहती है पर कहती नहीं. हर बार हार कर जीतती है, हर बार हार कर जीतती है, हर बार लड़ लड़ के रहती है. वो हर पल को महसूस करती है, सब कुछ सहती है पर कहती नहीं. वो अपने ध्येय में लगातार चलती रहती है, वो अपने ध्येय में लगातार चलती रहती है. वो बस डटी रहती है, वो बस यही करती है, वो बस चुप रहती है, सब कुछ सहती है पर कहती नहीं. मेरे हिसाब से इन शब्दों ने बहुत कुछ बयां किया होगा कि कितना कुछ चल रहा है समाज में, कितना कुछ चल रहा है, कितनी सारी समस्याएं हैं. ऐसा लगता है कि एक वॉशिंग मशीन लूँ. मैं उस दिन भंते जी से डिस्कस कर रहा था कि एक वॉशिंग मशीन लूँ, उसमें ना डिटर्जेंट पाउडर डाल दूँ और पूरे समाज को डाल दूँ उसमें. उपासक, उपासिका संघ, भिक्खु, भिक्खुनी संघ, सबको डाल दूँ और सबको एकदम फास्ट फॉरवर्ड पे धो दूँ. सब पूरे जर्म निकल जाए. जर्म मतलब कीटाणु, पूरे कीटाणु साफ हो जाए. मुझे ऐसा लगता है. पता नहीं समस्याएं ही समस्याएं हैं. यानी मुझे अभी भिक्खुनी संघ की समस्याओं के लिए कहने के लिए बोला है. वो तो है ही है, क्योंकि आप जब उनके जूते पहनते हैं तो आपको पता लगेगा कि उनके पास में जैसे भिक्खुनी, और मॉर्निंग से और सिंस लास्ट डे यानी कल से हम सुन रहे हैं कि हमारे पास में भिक्खुनियों को रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर प्लेसेस नहीं है, प्रॉपर उनके पास में फूड नहीं है.
प्रॉपर फूड है तो क्या हेल्दी फूड है या नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? क्या ये भिक्खुनियों ने ही खुद करना है अपने लिए, या कहाँ पे और किसके जगह पे हम लोग ये दरवाज़ा खटखटाएं? कौन है जो सपोर्ट करेगा? क्या हम उस समाज से आते हैं जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि आज अगर भिक्खुनी संघ को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उन्हें हम तुरंत में सपोर्ट दे पाएँ? क्या हम उस समाज से आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये वाली एक पार्ट में भिक्खुनियों को सपोर्ट कौन देगा? उनका एजुकेशन इतनी बड़ी समस्या है कि मैं कोविड में 2 साल पहले मैं संघ के लिए उतना काम नहीं करता था, लेकिन जब मैंने कोविड में देखा तो मुझे कुछ फ़ोन आए कि कुछ भिक्खुनियाँ जो अराउंड 70 to 73 ईयर्स की, उनको खाने के वांदे हैं। खाने के वांदे मतलब खाना तक नहीं है उनके पास में। कोविड में भिक्खुनियों ने सबसे ज़्यादा सहा है, मुझे ऐसा लगता है। समाज का सबसे बड़ा जो वर्ग है, उस वर्ग में सबसे ज़्यादा भिक्खुनियों ने सहा है। उनके पास में कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं था, कौन से दरवाजे खटखटाते थे। तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मुझे अपने तरफ से जितनी मेरी हिम्मत है और जितनी मेरी ताकत है उतनी मैंने सपोर्ट करना चाहिए। मैं भिक्खुनियों के आवास तक गया और मैंने देखा कि वो बेचारी चल भी नहीं पा रही है। आज ना उनके जिस वक्त में जो बहुत ही बुरा काल था, जिसे कहते हैं कोरोना काल में आदमी अपने घर के ही लोगों से दूरी बनाए हुए था। आप सोच सकते हैं भिक्खुनियों को कितनी सहन करना पड़ा होगा उस वक्त में। भिक्खुनियों को अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए ही लड़ना पड़ता है। समाज में भी देखा जाए, जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए लड़ते हैं वो माइंड का कल्टीवेशन कैसे करेंगे? की चीज होती है भाई, हमारा लिंग योनि है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर होते हैं। स्त्रीत्व वह होता है जो पुरुष भी स्त्रीत्व की तरफ जाता है। भगवान बुद्ध भी स्त्रीत्व की तरफ गए हैं, तब वो माता कहलाते हैं। माँ बन गए हैं सबके लिए, सारे प्राणियों के लिए माँ बन गए हैं भगवान बुद्ध। अपने स्त्रीत्व को, कम्मता को, ये जो करते हैं ना, सभी के साथ करते हैं। ये भारत देश में जो भेदभाव प्रताड़ना जो नजर आती है वो सभी के साथ में चली आ रही है। वो हमारी संस्कार नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। हम हमारी नहीं होने वाली सभ्यता को अपनी सभ्यता बनाकर अपने स्त्रीत्व को अपने ही पैर के नीचे कुचलने के लिए अपना मन बनाते हैं। हम अपने मन का कल्टीवेशन पहले तो करें, पहले करें, बाद में दूसरों का कर सकते हैं। इसलिए डरो नहीं, हम योद्धा है। प्रजापति, महाप्रजापति योद्धा थी, उसे नहीं बोला गया संघ में आने के लिए, पर वो डरी। मैं योद्धा हूँ, मैं सारे योद्धाओं को साथ लेकर जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं मुझे स्कूल में शिक्षा दिलाते? सीखना मेरा नैसर्गिक अधिकार है। तुम कौन होते हो मुझे शिक्षा से बेदखल करने वाले? ये हमें अपने मन में ठान लेना है, क्योंकि ये परिणाम है। ये जो सब दिख रहे हैं ना, समस्याएं है, समाधान है, ये व्यवस्थाओं के परिणाम है। व्यवस्थाएं ऐसी है भारत देश में, इसलिए जो कैरेक्टर आया है, चाहे उपासकों में है, चाहे भंते में है, चाहे भिक्खुनियों में है, चाहे हम बैठे वक्ताओं में है, ये व्यवस्था से कैरेक्टर आया है और उसकी झलकियाँ जो होती है वो परिणामों के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो क्या करना है हमें? हमारा काम क्या है? हम टीचर बने हैं, भिक्खुनियाँ टीचर है, लोक गुरु है। हमें इस व्यवस्था परिवर्तन को बदलने की जो कोशिशें है, वो हमारी मन की मशागत करने की कोशिश है, वो हमारे अंतिम लक्ष्य है।
ये अंतिम लक्ष्य को कैसे भेदेंगे हम? वो भेदने के लिए हमारे क्या क्या समाधान हम ढूंढेंगे, ये कोशिशें करनी चाहिए। अगर कोई बनते किसी भिक्खुनी पर, पुरुष बनते किसी स्त्री बनते पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, छुपाओ मत। क्यों छुपाते हो? क्या डर लगता है? क्या तुम्हारी इज्जत जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा डर इसलिए लगता है कि कहीं हमारी इज्जत चली न जाए। किसने कहा शरीर इज्जत? इज्जत शरीर से होती है, इज्जत प्रज्ञा से होती है, इज्जत विनय से होती है। इस तरह का माहौल बनाने के लिए कहीं न कहीं से शुरुआत होती है। वो प्रज्ञा और विनय, इसको ही इज्जत मान लिया जाए, ये मानने की प्रवृत्ति को स्थापन करने के लिए जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं से होनी होती है। शरीर इज्जत नहीं होती। ये शरीर के लिए सारे झमेले जो है, अन्न वस्त्र निवारा, और प्राथमिक झमेले जो है उसे में हम सारा जीवन निकल रहा है। मैं हूँ घर में, मुझे चिंता बनी रहती, मैं घर से निकाल देगा मेरा घर का आदमी तो मैं कहाँ रहूँगी, ये झमेला है। तो ये बातें जो है हम अपने स्त्रीत्व को कम ना समझे, मानव बनने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आड़े कोई चीज़ नहीं आती। मेरी प्यारी माताएं और मेरी प्यारे बंधु सारे जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, पैदागिर ये हम सब ने मिलके बनाई हुई फिल्म है। भले इस फिल्म को बनते समय, इसका आकार आते समय कुछ गिने चुने लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन शेयर किया होगा, लेकिन जब ये बन के तैयार है, हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा समाज जुट के आ रहा है, एक साथ खड़ा हो रहा है इस फिल्म के लिए, और हमें चाहे जितनी तरीके से प्रशंसा मिल रही है वो सभी हमारे लिए बहुत सराहनीय है, बहुत प्रेरणादायी है। फिल्म बनाते समय हमें कई कष्टों से, कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और उसके बाद जैसे ही 2019 में हमने ये फिल्म बनानी शुरू की और उसके बाद हमने इसे बनाकर ख़त्म किया और रिलीज़ के बारे में सोचा, अचानक से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगी, वो सारा कठिन समय हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 2 सालों में, लॉकडाउन के इन 2 सालों में हमारे पास एक ही प्रश्न था कि इस फिल्म का क्या किया जाए। बना के रखिए, इसे डिब्बे में तो नहीं रख सकते। बम्बई वाले बड़े आसानी से कह देते हैं हमने एक फिल्म बनाई, वो डिब्बे में पड़ी है, क्योंकि उनके पास उतना आर्थिक बल है कि ऐसी 1-2 फिल्में वो बना के डिब्बे में रख भी दे तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी स्थिति, हमारे समाज की स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने बड़े मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आज हम इतना अच्छा AC हॉल बुक करके इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने दिल की, और समझ सकते हैं कि जो वाणी और जो शब्द हम एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं उनका महत्व। तो बड़ी मुश्किल से हमने इस क्षेत्र में आने की हिम्मत की, और लॉकडाउन की ये 2 साल हमने सोचा कि हमने कुछ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, महोत्सव होते हैं फिल्मों के, उसमें हमने इस फिल्म को भेजना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो समझी जाती है दाक्षिणात्य चित्रपट सृष्टी ज्याला आपण म्हणतो, टॉलीवुड, मॉलीवुड, जहाँ साउथ की फिल्में बनती है, वहाँ हमने हमारे पैदागिर को भेजा। और आंध्रा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मद्रास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमें सबसे पहला अवार्ड डिक्लेयर किया गया, वो था बेस्ट इंडियन एक्ट्रेस का। सबसे ज़रूरी बात, 16 तारीख से 22 तारीख तक ये फिल्म महाराष्ट्र में प्रदर्शित हो रही है। 16 से 22 तक सिनेपोलिस जो मेडिकल स्क्वायर में है वहाँ, कमाल चौक में जो कमाल टॉकीज़ है वहाँ, गोयल टॉकीज़ जो कामठी कन्हान में है वहाँ, अलंकार के लिए हमारी कोशिश चल रही है। आज हमें अलंकार के लिए भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। सुदामा था जो कल रात को ही कैंसिल हुआ। हमारी इंडस्ट्री को बड़ी आसानी से जगह नहीं मिलने वाली है, तो खैर वो उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में हमें 16 थिएटर्स मिले हैं, जो है अमरावती, अकोला, पुसद, यवतमाल, चंद्रपुर,
मुंबई, पुणे, ऐसी हर जगहों पे हमें बस एक एक थिएटर मिला है, लेकिन 2-2 शोज़ वहाँ पे मिले हैं। यहाँ भी आपकी पहचान के जितने भी लोग हैं, आप उन तक हमारी ये बात पहुँचाएं। बड़ी खुशी के साथ मैं एक बात बताना चाहूँगी, महाराष्ट्र में इतना अच्छा रिस्पांस देख के दिल्ली के कुछ लोगों ने हमें स्पेशली इस फिल्म के 2 शोज़ वहाँ मांगे हैं। तो 18 तारीख को दिल्ली के PVR नारायणा में भी इसके 2 शोज़ हमें करने का मौका मिला है। और पुष्पाताई बौद्ध का नाम आप लोग जानते होंगे, वो फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने कल रात को ही हम तक ये मैसेज पहुंचाया कि हमारी वहाँ की कुछ टीम ऑस्ट्रेलिया में पैदागिर का एक शो देखना चाहते हैं। तो हमारी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक कोशिश चल रही है, आप सभी के अमेरिका के लिए भी एक कोशिश चल रही है। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, यही चाहती हूँ। ज्ञान लेने के लिए शील कभी आड़े नहीं आ सकता, और हमारी जो फिल्में हैं, हमारे समाज के द्वारा बनाई हुई जो फिल्में हैं, वो एक इस आंदोलन का भाग है। मैं भी एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ, मुझे लगता है मैं कल से यहाँ बात तो करी हूँ, लेकिन मैंने मेरी पहचान नहीं कराई थी। मैं भी एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। शायद नागपुर के लोग 2012-13 से मुझे आवाज़ इंडिया में तो देख रहे थे। आवाज़ इंडिया 2016 में छोड़ दिया था। आज आवाज़ इंडिया में बहुत सालों बाद काम करने का, मतलब दिखने का शायद मौका मिल रहा है मुझे। लेकिन मैं भी फिल्में बनाती हूँ, और फिल्में ये हमारे आंदोलन का एक भाग है। हम जब किताब लिखते हैं उसमें हमारे विषय होते हैं, हमारे फिल्में होती है उसमें हमारे ये विषय होते हैं। तो हमें इसको इस तरीके से ही देखना है कि इस फिल्म में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, और हमारी कहानियाँ अब तक कहीं रखी गई नहीं थी जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। हमारे सारे कलाकार जो है, हमारे डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके सभी कलाकार हमारे समाज से आते हैं, और अगर हम पीछे छूट जाएंगे किसी एक छोटे कारण से कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें अगली ऐसी कॉन्फ्रेंस में हमें फिर चर्चा करनी होगी कि हमारे समाज का पतन हो रहा है क्या। तो ये पतन होने देना नहीं है, इसलिए सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एक तरह से जिम्मेदारी ही है कि हम हमारे समाज की इन फिल्मों को भी मदद करें। नहीं कुछ तो जाकर देखें, उसके बारे में लिखें, उसके बारे में बात करें, चिकित्सा भी करें। अगर आपको कभी लगता है कि इस फिल्म में शायद ये हो आप बोलिए, आपको जो भी लगता है इस फिल्म के बारे में बोलिए, पर ज़रूर बोलिए, इसके बारे में लोगों को बताएं और इसे ज़रूर देखें। मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी पैदागिर की पूरी टीम को। हमारा अगला जो सत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर है कि जब हम बात करते हैं कि भिक्खुनी संघ किस तरह से चल रहा है, क्या इस वजह से धम्म का पतन हो रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या समाधान है, तो इस सब में अकेली भिक्खुनियाँ जिम्मेदार तो नहीं हो सकती। एवं जिम्मेदारियाँ, इसकी अध्यक्षता के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अनीता कामले जी का। उन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी मंच पर। ये नासिक से आई हुई है, पाली की अभ्यासक है। तालियां बजा सकते हैं हम। हमारे अगले वक्ता है रविता लकड़ा, ये राजनांदगांव से आए हैं। रविता जी। अगले वक्ता है भिक्खुनी धम्म करुणा जी, जो मुंबई से आई है। हमारे अगले वक्ता है इस सेशन के लिए जागृति बौद्ध जी, जो गुजरात से आई है। मैं सभी वक्ताओं को कहना चाहूँगी कि कृपया मंच पर आएं। मुझे आज आदरणीय पूजनीय भंते जी सुनीति जी और भंते जी विजया मैत्रिया जी, इन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है, जो आज के इस पावन पर्व पर प्रथम भिक्खुनी संघा दिवस का समारोह जो 3 दिन चल रहा है, उसमें मुझे सम्मिलित होने के लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उनको वंदन करती हूँ प्रथमतः। तो ये लास्ट का जो सेशन है, तो इसमें जो उपासिकाओं का जो जिम्मेदारी और कर्तव्य जो है, इसके बारे में जो बात करनी है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए 3 लोग। सबसे पहले सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। विश्व का शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भिक्खुनी संघ की संघ नायिका महाप्रजापति, इनको त्रिवार पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी पूज्य भिक्खुनियों को मेरा त्रिवार पंचांग प्रणाम। और उपस्थित जो गृहस्थ और उपासक है, उनको मैत्रीपूर्वक संदेश।
आज का जो टॉपिक दिया गया है कि उपासक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से हमें थोड़ी सी नींद से खुलने का टाइम है, नींद में सोए हुए हैं तो जगने का टाइम है, और उसी पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बुद्ध काल में जाती हूँ। जैसे बुद्ध काल में भगवान बुद्ध ने उपासकों को, मतलब उपासक किसे कहेंगे या उपासक के क्या जिम्मेदारी या कर्तव्य होंगे या किसे कहना चाहिए, वो बताए थे। उसमें महानाम नाम का एक गृहस्थ था, तो वह भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान बुद्ध, उपासक उपासिका किसे कहते हैं और किसे कहना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा था का जो बुद्ध धम्म और संघ का अनुसरण जो कार्य करता है, उनको शरण जाता है, उसे उपासक कहते हैं। जो शील संपन्न है, जो श्रद्धा संपन्न है, जो दान संपन्न है, उसे उपासक कहते हैं। फिर उन्होंने कहा था कर्मकांड से अलिप्त रहकर जो कार्य करता है उसे भी उपासक कहते हैं। जो देव देवता नसीब म्हणतात ना, माझे भाग्य फुटलं, माझ्या कर्मातच नाही आहे, ऐसा जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, उससे जो अलिप्त रहता है उससे उपासक कहते हैं। और जो सिर्फ कर्म से, भगवान बुद्ध ने जिस कर्म की बात की है, जो कर्म ही हमें हमारे जीवन का कार्य होता है या कर्म से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, उसको ही स्वीकार करते हैं, उसे उपासक कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि संघ के बाहर कोई भी हो, जैसे आज के बोलेंगे तो बहुत सारे बाबा लोग बैठे हैं, आबा बाबा और खड्डे में दाबा, ऐसी बात होनी ज़रूरी है। तो तुम्हारे नागपुर में तो कौन बेड़ी वाला बाबा बहुत सुना है, जैसे अमरावती में मैंने सुना तो कोई तो गुणवंत समथिंग, मैं तो गुना बोलती हूँ उसको। जैसे ऐसे बाबा आरएसएस ने पैदा किए हैं और उसको शरण जाने में बहुत लोग रेडी है। तो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा था कि जो संघ के बाहर कितना भी किसी कोई आपको बोलता है ये बहुत महान है, तो उसके शरण नहीं जाता है, वो उपासक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सद्धम्म श्रवण करता है वो उपासक है। जो सद्धम्म श्रवण करके धारण करता है वो उपासक है। और जो स्वयं श्रवण करके धारण किया हुआ जो आचरण में लाता है वो उपासक है। और ऐसा उपासक, ऐसा जो कोई जो धम्म श्रवण करेगा, चिंतन करेगा और वो आचरण में लाएगा, उसी को उपासक कहेंगे। वो कभी भी धम्म के विरोध में कोई कार्य नहीं करेगा। हम बोलते हैं हम बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन क्या हम बाबा साहेब ने जो बोला है, बाबा साहेब ने जो बोला है, जिस राह पर हमें चलना है, क्या वो हम करते हैं? सिर्फ जय भीम बोलने से चलेगा? सिर्फ नमो बुद्धाय बोलने से चलेगा? हम सबकी जिम्मेदारी है उपासक उपासिकाओं की कि सबसे पहले तो हमारे आचरण में धम्म आना चाहिए। क्या हमारे आचरण में धम्म होता है? हम खुद से ही बात करें। हमारे घर में दम होगा तो हमारे परिवार में आएगा, हमारे बच्चों में आएगा। जैसे अभी भंते जी मराठी में बोल रही थी, लेकिन पता चला कि 22 प्रतिज्ञा के बारे में बोल रही थी। हमें 22 प्रतिज्ञा तो फॉलो करनी ही है। साथ में जो मिथ्या धर्म के उत्सव त्यौहार है वो भी हमें मनाने बंद करने हैं। जो परंपराएं चली आ रही है उसे तोड़नी है। हम उपासक उपासिकाओं को ही तोड़नी है। जब तक हम हमारे उत्सव, महाउत्सव, हमारे महामानवों की जन्म जयंती नहीं मनाएंगे, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को कैसे पता चलेगा? वो परंपरा कैसे बनेगी? वो परंपरा हम फॉलो करेंगे तभी परंपरा बनेगी। हमारी बौद्धों की परंपरा कुछ अलग है, वो हमसे ही होगी, हमारे परिवार से, और परिवार से ही समाज बनता है।
हम आचरण में नहीं लाएंगे तो हमारे परिवार में नहीं होगा, परिवार में नहीं होगा तो समाज में कैसे आएगा? हमारे आस पड़ोस, हमारे जो संबंधी है, जान पहचान वाले हैं, हमें देखते हैं, हम जो करते हैं, हम हमारा आचरण देख के ही उनको भी प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे लेकिन परिवर्तन ज़रूर आता है। मैं एक मानसिक गुलामी और पहरवेश की गुलामी, उस पर भी बात करना चाहूँगी। हम मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। बौद्ध बन गए, बाबा साहेब के फॉलोअर्स बन गए, लेकिन फिर भी गुलामी के प्रतीक हमारे दिमाग से नहीं जाते, इसलिए हम पहनते भी हैं। दिमाग से निकालो ये गुलामी के प्रतीकों को। हम किसके फॉलोअर्स हैं? बुद्ध और बाबा साहेब के। हमें हमारी हिस्ट्री जाननी है। हम उपासक उपासिकाएं और उपासिकाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम जो गुलामी के प्रतीक ग्रहण करते हैं ना, उसको हमें फेंकना है। हमारे पहरवेश में चेंज लाना है। अगर हमारा आचरण बौद्ध के प्रतीक के स्वरूप होगा ना, तो ही समाज में हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। हम उपासक उपासिकाएं, और ख़ास करके जो उपासिकाएं सर्विस नहीं करती है, जॉब नहीं करती है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि एक महिलाओं की टीम बनाए, जहाँ वो रहती है सोसाइटी में 4-5 महिलाओं की टीम बनाए, अलग अलग एरिया में जाए 15 दिन में, महीने में एक बार, और बौद्ध वंदना किसी के भी घर पे जहाँ पहचान है, किसी भी तरीके से हमारी पहचान निकलती है, उनके घर पे जाए, वंदना करे और हमारे महामानवों के वहाँ बात रखे। किसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, किसकी वजह से हम ये सुख साहेबी भोग रहे हैं, वो उनको बताना होगा। हम आज अहमदाबाद में हमारी पूरी महिलाओं की टीम है। हम हर महीने किसी न किसी सोसाइटी में जाके एक कार्यक्रम करते हैं, बौद्ध वंदना रखवाते हैं। अगर वहाँ सभी बुद्धिस्ट है तो हम धम्म ग्रंथ का पठन करते हैं, महामानवों के तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के धम्म गीत गाते हैं, धम्म ग्रंथ का पठन करते हैं। हम जब तक बाबा साहेब ने हमें बोला है सिर्फ धम्म लेके बैठना नहीं है, हमें एक प्रचारक बनना है। मी आहे नारी म्हणून जगाला आहे भारी, मी आहे नारी म्हणून जगाला आहे भारी। माझे महत्त्व जर माझ्या बांधवांनी अगोदरच समजून घेतले असते तर मी केव्हाचीच घेतली असती भरारी, मी केव्हाचीच घेतली असती भरारी, मी केव्हाचीच घेतली असती भरारी। उपासक उपासिकांच्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत तर खरोखरच हा महत्त्वपूर्ण विषय आहे आमच्यासाठी। मी पहिल्यांदा माझ्या लहान बहिणीचं नाव घेऊ इच्छिते की मी हा जो माझ्यामध्ये परिवर्तन झालेला आहे किंवा जे काही मी आचरणामध्ये आणते आहे, तर आमच्या धम्मसंगोष्ठी चालायच्या आणि ती पहिली धम्मसंगोष्ठी चालवणारी उषाताई बौद्ध, त्याचबरोबर हेमाताई गजबी आहे, ह्या देखील आम्ही त्यांच्या संघामध्ये जात होतो। तर यांच्यासाठी देखील थोडंसं टाळ्या वाजवा, असं काही नाही, कारण टाळ्या वाजवलं तर आपला हार्ट चांगला राहते। मगाशी मी इथं बसली तर मला वाटलं अटॅक येते की काय, कारण इथे मला बसवून टाकलं, काय बोलायचं काय नाही हाही मोठा विषय असते। तर उपासक बनायचं असेल तर मी म्हणेल की पहिल्यांदा त्यांच्यामध्ये शील पण असलं पाहिजे, शीलवान उपासक असलं पाहिजे, आणि जो शीलवान उपासक असेल तो नक्कीच धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करू शकतो। आणि म्हणून संत कबीरांनी काय म्हटलेलं आहे, शीलवंत सबसे बड़ा सब रतनन की खान, तीन लोक की संपदा रहे शील में आन कबीरा, रहे शील में आन।
संत कबीर म्हणतात की खरोखरच शीलवान असायला पाहिजे उपासक आणि उपासिका पण असायला पाहिजे. त्याचबरोबर होतं काय की धम्माविषयी आपण प्रामाणिकता आणि एकनिष्ठता आपल्यामध्ये असली पाहिजे. आणि तेच आचरणामध्ये आपण म्हणतो आहे बरेच वेळा की आचरणामध्ये दिसायला पाहिजे. पण एकीकडे आमच्या उपासिका, पहा महत्त्वाचं आहे, आमच्या उपासिका एकीकडे धम्माच्या गोष्टी करतात आणि दुसरीकडे आबू बापू खिसे कापू असे जर आले तर त्या खिसे कापूच्या नादामध्ये लागतात. आमच्या महिला लागतात. मी खोटं नाही बोलत, कारण इथल्याही महिलांची सांगते, अरे माझ्या गाव मुजबी गाव आहे, एक माझ्या घर सोडून सगळे अख्खा गावचा गाव ह्या वित्तू बाबाकडे येतात. कसे उपासिका आहेत? कुणाला उपासिका म्हणू मी? कसे आचरणामध्ये, कोणत्या गोष्टी आचरणामध्ये आणतात? आणि उपासिका बनायचं असेल तर ह्या गोष्टी आम्हाला सोडावंच लागतील. तर जे भिकुनी संघासाठी जे आपल्याला काही करायचं आहे, तर जर मला असं म्हणायचं आहे, तुम्हाला तर नाही आम्ही काही सांगू शकत, परंतु आम्हाला तुमच्याकडून जे हवं आहे उपासक लोकांना, तर मला जेव्हा हा संपूर्ण संघ इथे दिसतोय, मी नाही ना बघितलं याच्या आधी, म्हणून तर मी जास्त काही काय बोलू, मला असं झालेलं आहे. परंतु बोलणं खूप गरजेचं आहे आणि जबाबदारीने अध्यक्षपद घेतलं आहे. तर म्हटल्यानंतर ते पुढे कसं करायचं? नुसतं आम्ही हे केलं पाहिजे, आम्ही ते केलं पाहिजे, आम्ही असंच केलं पाहिजे, तसंच केलं पाहिजे, देवच ठेवलं आणि हेच ठेवलं. परंतु जी पण फळी तयार झालेली आहे ना, ह्या ज्या आदरणीय आपले जे गुरुवर्य धम्मगुरू आहेत, ज्या भिक्खुनी संघ आहेत, आणि नुसतं भिक्खू संघांच्या बाबतीमध्ये आम्ही बघितलं म्हणून त्यांना सोडून आणि यांना जी ज्ञानी मंडळी आहेत, ज्यांच्याकडे खरोखर ज्ञान आहे, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते प्यायल्याशिवाय, तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, हे फक्त काय उपासकांच्याच बाबतीत नाही आहे, तर भिक्खुणींसाठी सुद्धा नक्कीच आहे. आणि त्याच्यासाठी जे आदरणीय पूजनीय भिक्खुनी ज्या आमच्या बनते सुनीतीजी, ह्या वेल एज्युकेटेड सुशिक्षित आणि LLM झाल्या, नुसते LLB नाही झालेल्या आहे, त्या LLM झालेल्या आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला त्यांच्याबद्दल खूप खूप आदर जो वाटतो त्याला हेच कारण आहे. नुसतं आदर व्यक्त करायचा, पूजनीय म्हणायचं, आदरणीय म्हणायचं समोर, आणि नंतर त्यांच्याबद्दलच्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या पार नाही पाडायच्या. हे उपासकांना आणि उपासिकांना शोभत नाही. तर त्यासाठी आपल्याला खरोखर आता खूप मोठी जबाबदारी आपल्यावर त्यांनी सोपवलेली आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला म्हणजे त्यांनी स्वतः जबाबदारीने नियोजन केलेलं आहे ना. मी नाही बघितलं, माझ्या ज्या आत्तापर्यंतच्या धम्माच्या कामामध्ये मी काम करत असताना, माझ्या इथला मी उच्चार नाही करणार, ते बरं नाही दिसणार, तर मी जे बघितलं आहे त्याच्या त्रुटी पण मला इथे नाही सांगायच्या आहे. नकारात्मक मला काहीच बोलायचं नाही, सगळं मला सकारात्मक बोलायचं आहे. कारण आपल्याला ही जी आता इथे जी काल आज आणि उद्याचं जे सेशन असणार आहे, इथल्या प्रत्येक व्यक्तीने, उपासक उपासिका भिक्खू आणि भिक्खुनी, कारण इथे भिक्खूसुद्धा बसलेले आदरणीय, त्यांनासुद्धा मान सन्मान देणं मला गरजेचं वाटतं. ह्या संपूर्ण चारही खांब जे धम्माचे खांब आहेत, तर यांनी डळमळीत नाही व्हायचं आहे. इथे शिक्षित आणि ज्ञानी असेल तरच आम्हाला त्याचा उपयोग होणार आहे. आणि हे शिक्षित करण्याचं काम हे जे महाप्रजापती गौतमी एज्युकेशनल फाउंडेशन यांनी जे उभं केलं आहे, हे कुठंच नाही आहे. फर्स्ट टाईम, पहिल्यांदा हे सगळं घडतं आहे. आणि खरोखर हे मला स्वप्नवत वाटतं आहे.